हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि मैडम कट ऑफ कितना रहेगा, प्लीज़ बताइए। तो यहाँ पर वर्ग 3 की बात हो रही है। वर्ग 3 के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि कट ऑफ के लिए वीडियो बता दीजिए। और यहाँ पर अभ्यर्थियों के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि क्या इस बार का कट ऑफ जाने वाला है। पहले तो देखिए, हम आप सभी अभ्यर्थियों को ये बताना चाहते हैं कि इस बार जो वर्ग 3 की भर्ती का कट ऑफ है वो कम जाने वाला है। इसका कारण हम आपको बताते हैं। पहले आप ये सुन लीजिए, इसके कारण सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कितना जाएगा। तो कारण सुनना आपको ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है और आपको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट नहीं होना है। तो इसके हमने आपके मोटिवेशन के लिए ये वीडियो बनाई है कि आपको घबराना नहीं है, इस बार कट ऑफ कम ही जाने वाला है। सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा कि पिछली बार आपका जो भी कट ऑफ था हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले कारण बता देते हैं आपको। तो देखिए, पिछली बार क्या था, आपके साथ में थे बीएड वाले अभ्यर्थी जो इस बार नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं बीएड वालों की पढ़ाई जो होती है वर्ग 3 के अभ्यर्थियों से कहीं ना कहीं किसी भी स्तर पर आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा होती है। आप मान लीजिए कोई अभ्यर्थी एमए पास है और साथ में उसने वर्ग 1 का एग्ज़ाम दिया, तो उसने यानी अपने जीवन काल में, चूँकि वो एमए तक की पढ़ाई कर चुका है और उसने एमए तक की पढ़ाई की और बीएड किया और कहीं ना कहीं वो बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुका है, आप मानिए इस चीज़ को। तो उन्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस रहता है और वो एक्सपीरियंस उनका पहला नंबर, तो यही बात है, वो एक्सपीरियंस उनका काम में आता है और वो आपसे यानी डीएड वाले अभ्यर्थियों से कहीं ना कहीं नंबर ज़्यादा लाते थे। तो इसीलिए क्या हुआ था, जो पिछली बार वर्ग 3 की भर्ती हुई थी उसमें 55% अभ्यर्थी बीएड वाले नियुक्त हुए थे और जबकि 45 से 40% अभ्यर्थी केवल डीएड वाले लगे थे। तो बीएड वाले अभ्यर्थी 55% तक लगे थे। तो इसलिए इस बार ये प्रॉब्लम आपकी हट चुकी है, सिर्फ आप ही लोगों का मैदान है। तो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं नहीं, तो कट ऑफ कम जाने की पहली संभावना आपको यही बता देते हैं। कहीं ना कहीं ये मेन रीज़न है। अब आप देख लीजिए दूसरा कारण क्या है आपका कट ऑफ कम जाने का। जो आपका सिलेबस है तो वो देखिए किसी एक अभ्यर्थी के लिए चेंज नहीं हुआ है, जितने भी अभ्यर्थी थे ऑल ओवर सभी के लिए चेंज हुआ है। जिन्होंने बहुत पहले से पढ़ रखा था, सिलेबस चेंज होने के कारण उन्हें भी इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। अब देखिए, पहले इसमें पर्यावरण थी, मैथ था, साथ में हिंदी, इंग्लिश और बीएड के प्रश्न आते थे, जो आपके ये पढ़ाने के लिए बीएड डीएड दोनों से प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन इस बार वो वैसी बात नहीं रही। इस बार विषय तो देखिए, उस वक्त क्या था, पर्यावरण थी। अब भले ही देखिए उस वक्त इजी सब्जेक्ट थे और अब की जो मैथ आई है उसमें पूरी एडवांस मैथ है। तो एडवांस मैथ में नंबर लाना कठिन रहता है, जबकि जो पिछली बार पूछी गई थी वो कुछ कम स्तर की मैथ थी, लेकिन अब की बार बहुत डिफ़िकल्ट। तो सिलेबस चेंज होना सबसे मेन कारण रहेगा क्योंकि किसी का भी सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब दूसरी बात, ये दो बातें हो गई आपका कट ऑफ कम जाने के लिए। अब तीसरी बात क्या रहेगी, अब सबसे मेन और तीसरी बात क्या रहेगी, वर्ग 2 का रिज़ल्ट आना। अब आप सोचेंगे वर्ग 2 का रिज़ल्ट आना कैसे। वर्ग 2 की भर्ती आप लोगों की भर्ती से पहले है, तो क्या होगा उसमें, जो डीएड धारी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आप ये समझिए डीएलएड कर रखा है, कहीं ना कहीं उन्होंने भी वर्ग 2 का एग्ज़ाम दिया है। मान लीजिए आप ये समझिए 100% अभ्यर्थियों ने नहीं दिया होगा तो 50% अभ्यर्थियों ने दिया होगा, जिसमें से अगर ये अभ्यर्थी, क्योंकि 50 आप मान लीजिए बीएड वालों ने दिया होगा, 50 डीएलएड वालों ने दिया होगा, तो इन 50 में से कहीं ना कहीं अगर 25% वर्ग 2 में सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो 25% आपका कट ऑफ कम हो गया। तो ये एक मेन रीज़न रहेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी भर्ती का रिज़ल्ट आपकी भर्ती से पहले आता है तो अभ्यर्थियों की वहाँ पर सैलरी भी अच्छी है, पोस्ट भी आपसे बड़ी है, तो वो पहले अभ्यर्थी उसको ज्वाइन करेंगे। वर्ग 3 के लिए थोड़ी ना बैठा रहेगा कोई। तो ये कहीं ना कहीं क्या है,
आपके चूँकि वो इस वर्ग 3 की पोस्ट को छोड़ेगा तो कहीं ना कहीं ये वेटिंग क्लियर होगी। और या फिर आप कहिए चाहे उन्हों वो पेपर देने आएँ, क्योंकि पेपर देने वो जब तक आप ये समझिए कि पेपर देने तो वो आएंगे, जब तक उनकी सर्विस नहीं लगेगी तो वो पेपर देने आएंगे। लेकिन अगर उनका नाम आपके जैसे मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है, वो यहाँ पर पेपर देने भी आया वर्ग 2 का, उसने दिया, उसका नाम यहाँ पर सिलेक्टेड लिस्ट में, वो फिर भी 3 का एग्ज़ाम देगा। अब यहाँ पर इसकी वेटिंग भी लगी है, तो अगर यहाँ पर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो ये अंक खाली होगा, यहाँ पर दूसरे वाले की वेटिंग क्लियर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये आपका मेरिट कम जाने का, यानी कट ऑफ कम रहने का चांसेस है। अब जो आपको चौथा बेनिफिट क्या है कि देखिए कम क्यों कट ऑफ जाएगा, जो साइंस पूछी जा रही है वो पूरी 12वीं तक की पूछी जा रही है और इतनी डीप साइंस पूछी जा रही है। आपने उसका देखा होगा सभी ने सिलेबस, कि उसमें 12वीं तक के जैसे कोशिका और ग्लूकोजी अंग, ये सभी चीज़ें आल टोटल ये सभी 12वीं स्तर तक की हैं। और कई कॉलेज में बीएससी में भी ऐसे ही पढ़ाई जाती है। और जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, यानी जो आपके समाज विज्ञान के सब्जेक्ट हैं, वो भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे 12वीं स्तर तक के हैं। तो क्या है, जो साइंस वाला है उसे आर्ट्स के सब्जेक्ट जैसे अनुच्छेद हो गए, अनुच्छेद रटने में बहुत दिक्कत होती है, तो उसका वहाँ से सफाया हो जाएगा। और जो समाज विज्ञान वाले हैं कहीं ना कहीं उनको सूत्र वगैरह से वो मार खा जाएंगे। तो क्या सबके नंबर इसी प्रकार से कम आएंगे। हिंदी इंग्लिश में भले ही आ जाएं, चलो मैथ भी सीख ली, लेकिन जो ये सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए साइंस वाला है तो उसे अनुच्छेद याद करने में बहुत दिक्कत जाती है। तो कहीं ना कहीं ये आपके कट ऑफ को कम करने में बहुत हद तक सहायक सिद्ध होगा। तो इस प्रकार से आपकी कट ऑफ कम जाएगी। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे और भी इसके कारण रहेंगे। तो जो लोग हमारे साथ चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे हम आपको कट ऑफ की भी जानकारी देंगे कि कहाँ तक का आपका जा सकता है और इसके और कारण भी बताएंगे। तो आप वीडियो को